हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त अनिल देव। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आखिर शेयर मार्केट, जिसे आप स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहते हैं, इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, इसका बिगिनिंग कैसे हुआ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई। तो मेरे दोस्त, आपने हिस्ट्री में इतना तो ज़रूर ही पढ़ा होगा कि पहले के समय में लैंड या और सारे रिसोर्स पे किंग और क्वीन का ही शासन होता था, उन्हीं का कंट्रोल होता था। तो अगर उनके टेरिटरी में, अगर आप उनके एरिया में अगर आप बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक रॉयल लाइसेंस लेना पड़ता था मेरे दोस्त। और इस लाइसेंस को चार्टर कहा जाता था, या बिजनेस या फाइनेंस की भाषा में इसे चार्टर ऑफ कॉरपोरेशन कहा जाता था। आपने यह भी पढ़ा होगा और आपके हिस्ट्री बुक में दिया हुआ ही है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में आना था ट्रेड के वास्ते, ट्रेड करने के लिए, तो उसको चार्टर मिला। कौन दिया चार्टर? तो क्वीन एलिजाबेथ ने बोला कि जाओ तुम व्यापार करो। तो चार्टर का मतलब कुछ नहीं होता है, लाइसेंस ही होता है। तो आपको भी आज के समय में लाइसेंस बोलते हैं इसको। बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो पहले इसको चार्टर बोला जाता था। तो उसी प्रकार अगर फिर जब चार्टर आप ले लेते तो फिर जो लास्ट पॉइंट जो आता था, फाइनल पॉइंट, वो आता था फाइनेंस का। वो पॉइंट आता था मनी का, कि अब मनी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो मेरे दोस्त, ये जो रियल हीरो इन्वेस्टर हैं, यही अपने रोल में आते थे। जब बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए मनी की ज़रूरत होती है तो इन्वेस्टर आते हैं और बोलते हैं कि लो पैसे और बिज़नेस को आगे बढ़ाओ। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारा इन्वेस्टर को भी फ़ायदा, बिजनेसमैन को भी फ़ायदा, कंट्री एज ए होल सबको फ़ायदा, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट का भी क्रिएशन होता है। तो इस तरह से इन्वेस्टर आते थे और अपना योगदान देते थे, जिससे बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते थे मेरे दोस्त। और बिजनेस आगे बढ़ने का मतलब है कि देश को आगे बढ़ाते थे, और देश को आगे बढ़ाने का मतलब पूरे समाज, पूरे वर्ल्ड को आगे बढ़ाते थे। तो साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि ये शेयर होल्डर यहीं अपने एक्शन में आते हैं, और जब ये हो गया तो फंड रेजिंग आराम से हो जाता था। और फंड रेजिंग यानी कि पैसे का मैनेजमेंट किससे होता था? तो यही है वो इन्वेस्टर जो पैसे का प्रबंध करके बिजनेसमैन को देते थे। तो आखिर ये सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ? तो मेरे दोस्त, नीदरलैंड नाम का एक देश है जहाँ की एक कंपनी थी जिसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी कंपनी के लोगों ने और इसी कंपनी के व्यापारियों ने इस स्टॉक मार्केट को शुरू किया, स्टॉक एक्सचेंज को शुरू किया फंड रेजिंग के लिए। और दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज मेरे दोस्त एम्स्टर्डम में बना, जो कि नीदरलैंड में ही है। तो जैसा कि अभी आपने देखा और समझा कि किस तरह से हम लोग शेयर मार्केट का ऑपरेशन को देखते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखा कि ये कैसे काम करती है, तो मैं शॉर्ट में आपको समराइज़ कर देना चाहता हूँ पूरे वीडियो को। तो अगर आपसे आज के बाद कोई पूछेगा कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट क्या है, तो आपको कुछ नहीं बोलना है, बस एक सिंपल चीज़ बोल देना है कि स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट भी एक मार्केट ही होता है, लेकिन यहाँ सब्जी और दाल की खरीद बिक्री नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे हम लोग कंपनी के शेयर को बाई या सेल करते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि स्टॉक का मतलब शेयर होता है और एक्सचेंज का मतलब होता है मार्केट। तो जहाँ पे शेयर की खरीद बिक्री होती है उसी को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। और अगर यदि आपसे कोई पूछे कि आखिर शेयर मार्केट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो उसका आंसर अगर आप जान गए तो आप शेयर मार्केट को और आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि जैसे पहले क्या होता था कि कभी भी किसी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या मतलब उसे बढ़ाने के लिए, या फिर नया बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी मात्रा में कैपिटल की यानी कि मनी की आवश्यकता होती थी। तो उस केस में बिजनेसमैन के पास दो ऑप्शन रहते थे कि वो चाहता तो पैसा बैंक से भी ले सकता था, और दूसरा ऑप्शन था इन्वेस्टर से लेने का। मतलब एक बिजनेसमैन दो तरीके से पैसे का जुगाड़ या पैसे का उपाय कर सकता है, जिसमें पहला है बैंक से ले सकता है और दूसरा है इन्वेस्टर से ले सकता है। लेकिन आपको ये तो पता ही है कि बैंक एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे ही पैसा देता है और एक निश्चित अवधि के लिए ही देता है, और उसके बाद आपको उसके पैसे को वापस करना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। तो बैंक आपको देने के लिए मजबूर कर देता है, उसको आपको पैसा देना ही है, लेकिन इन्वेस्टर आपको ये बोल कर देता है कि जब बेनिफिट होगा तब मुझे पैसा दीजिएगा, अगर बेनिफिट नहीं होगा तो मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा। तो इस तरह से इन्वेस्टर कितना रिस्क लेते हैं आप समझ सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर आपको बिज़नेस के लिए पैसा तो दे देते हैं, लेकिन वो लेने का दावा तभी करते हैं जब आपको बिज़नेस में बेनिफिट होगा।
और यदि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ऑपरेट कर लेता है तब वह एक साइलेंट पार्टनर के रूप में प्रॉफिट को इन्वेस्टर के साथ शेयर करता है। तो मेरे दोस्त, आप इस वीडियो में समझ ही चुके हैं कि इन्वेस्टर और शेयर मार्केट का रिलेशन क्या है और इन्वेस्टर कितना रिस्क लेकर अपने पैसे को बिजनेसमैन को देता है उसके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपको ये स्टोरी, आपको एक शॉर्ट स्टोरी जो रियली नॉलेजफुल है, आपको पसंद आया होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सारे मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस बात का पता चल सके कि स्टॉक एक्सचेंज का शुरुआत कैसे हुआ। तो मेरे दोस्त, दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज नीदरलैंड में स्टार्ट हुआ जिसका नाम था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके भारत देश में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं और उनके नाम कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और इसी तरह के और भी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।